हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अंकित सरल। दोस्तों, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्यू प्लेन टेक्स्ट पे काम किया था और उसमें डेटा इंसर्ट करना, डेटा फैच करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझा था। आज 32 के ट्यूटोरियल में हम क्यू टेक्स्ट एडिट पे काम करेंगे और समझेंगे कि क्यू टेक्स्ट एडिट क्या है, क्यू टेक्स्ट एडिट और क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट में क्या डिफरेंस है, और साथ ही में एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे कि हम क्यू टेक्स्ट एडिट में किस तरीके से डेटा इंसर्ट और फैच कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो भी सैम्पल प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स में बनाते हैं उसका सोर्स कोड आप macdj.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप सोर्स कोड को वहां से डाउनलोड करके रन कीजिए और मॉडिफाई करके टॉपिक्स को और डीप में अंडरस्टैंड कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि क्यू टेक्स्ट एडिट क्या है। क्यू टेक्स्ट एडिट एक एडवांस व्यूअर और एडिटर है जो कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है यूजिंग HTML स्टाइल टेक्स्ट और मार्कडाउन फॉर्मेट। दूसरा, क्यू टेक्स्ट एडिट और प्लेन टेक्स्ट एडिट में डिफरेंस क्या है। क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता है और क्यू टेक्स्ट एडिट प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ रिच टेक्स्ट को भी सपोर्ट करता है। रिच टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट आता है जैसे इमेजेस, एनिमेशन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एटसेट्रा, सभी को क्यू टेक्स्ट एडिट सपोर्ट करता है। तो चलिए एक सैम्पल प्रोग्राम बनाकर समझते हैं क्यू टेक्स्ट एडिट को हम Qt एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं। Qt में नया प्रोग्राम बनाकर क्यू विजेट्स एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ इसे टेक्स्ट एडिट। हम मेन विंडो.ui में चलते हैं। हम टेक्स्ट एडिट को ड्रैग कर लेते हैं और साथ ही में यहाँ पर 3 रेडियो बटन ले लेते हैं। इस रेडियो बटन को मैं नाम दे देता हूँ प्लेन टेक्स्ट। दूसरे को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ HTML टेक्स्ट और थर्ड रेडियो बटन को मार्क डाउन। इन तीनों को हम बाउंड कर लेते हैं और मेन विंडो के साथ इसे बाउंड करके थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट कर देते हैं हम। और साथ ही में इन रेडियो बटन्स के ऑब्जेक्ट नेम को हम चेंज करके यहाँ पे रेडियो बटन प्लेन टेक्स्ट कर देते हैं। इसे रेडियो बटन HTML टेक्स्ट और इसे मार्क डाउन। अब राइट क्लिक करके गो टू स्लॉट में जाते हैं और इसका एक स्लॉट क्रिएट कर देते हैं। टॉगल बूल, ओके, क्रिएट हो गया है। मेन विंडो.ui में जाते हैं। नेक्स्ट HTML टेक्स्ट के लिए भी हम स्लॉट क्रिएट कर देते हैं और टॉगल बूल पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरे मार्कडाउन के लिए भी। दोस्तों, सबसे पहले नॉर्मल कोई टेक्स्ट एडिट में डिस्प्ले करें जो कि HTML टेक्स्ट को डिस्प्ले करे, साथ ही में प्लेन टेक्स्ट को भी करे। तो सबसे पहले हम मेन विंडो.h में एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं क्यू स्ट्रिंग का और इसे मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। मेन विंडो.cpp में कंस्ट्रक्टर के अंदर हम टेक्स्ट के अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है, मैं उसे सीधा पेस्ट कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट को हम टेक्स्ट एडिट का जो फंक्शन है सेट टेक्स्ट, उसके अंदर इसे पास कर देते हैं। सेट टेक्स्ट जो फंक्शन है वो अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि वहां पे किस तरीके का हमने डेटा इंसर्ट किया है, चाहे वो HTML हो या प्लेन टेक्स्ट हो। तो जो डिफॉल्ट फंक्शन है टेक्स्ट को इंसर्ट करने का, हम वो यहाँ पे यूज करते हैं UI टेक्स्ट एडिट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे पास कर देते हैं हम इस टेक्स्ट को। एक बार इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं क्या ये टेक्स्ट सेट हुआ है। ये देखिए एप्लीकेशन रन हो गई है। यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये प्लेन टेक्स्ट डाला था
उसके बाद मैंने हेडर टेक्स्ट HTML टेक्स्ट में हेडर 2 करके यहाँ पे HTML टेक्स्ट डाला। उसके बाद मैंने उस टेक्स्ट में बोल्ड कंटेंट को डाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है इसमें मैंने फॉन्ट को बोल्ड डाला था, उसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया कि ये HTML टेक्स्ट है और ये प्लेन टेक्स्ट है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक इमेज भी इंसर्ट करी थी, तो वो इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अगर हम यही कंटेंट प्लेन टेक्स्ट एडिट के अंदर डालते तो वो इसे एज इट इज प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे कंप्लीट बता देता, लेकिन बोल्ड टेक्स्ट को या हेडर टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं डिस्प्ले करता, वो एज एन प्लेन टेक्स्ट करता। तो हमने यहाँ पर ये 3 रेडियो बटन यही डिफरेंस को समझने के लिए लगाए हैं। अब हम इसके जो स्लॉट्स है उसमें काम करते हैं, और प्लेन टेक्स्ट में अगर हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट आना चाहिए। HTML टेक्स्ट में करते हैं तो जिस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट HTML टेक्स्ट में जो सेट टेक्स्ट फंक्शन था उसने जिस तरीके से डिस्प्ले किया है कंटेंट को, वो HTML टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो भी सेम इसी तरीके से डिस्प्ले करना चाहिए। और उसी तरीके से मार्कडाउन में जो भी कंटेंट आता है, जैसे कि मार्कडाउन में इमेजेस नहीं आती हैं या बोल्ड फॉन्ट नहीं आता है, लेकिन अगर हम हेडर हो या पैराग्राफ हो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है तो वो उस तरह डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसके स्लॉट्स में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो टेक्स्ट एडिट है उसको क्लियर कर देते हैं, तो हम फंक्शन यूज करते हैं टेक्स्ट UI टेक्स्ट एडिट क्लियर। और अब हम, क्योंकि ये हमने स्लॉट प्लेन टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर UI टेक्स्ट एडिट सेट प्लेन टेक्स्ट, और यहां पर हम कर देते हैं टेक्स्ट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। सिमिलरली यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर क्योंकि हमें HTML टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो मैं यहां पे प्लेन टेक्स्ट की जगह पे फंक्शन यूज करूंगा सेट HTML। और सिमिलरली यहां पे मार्कडाउन कंटेंट के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा सेट मार्कडाउन। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने कंस्ट्रक्टर में जो फंक्शन यूज किया था वो था सेट टेक्स्ट, तो यहां पर उसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन सा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है, कौन सा हेडर है या फिर कोई पैराग्राफ है, जो भी HTML रिच टेक्स्ट है उसे उसने अंडरस्टैंड करके अपने आप डिस्प्ले कर दिया। हमने जो इससे पहले ट्यूटोरियल समझा था वो था क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट का, जिसमें सिर्फ हम क्यू प्लेन टेक्स्ट एडिट को ही डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन क्यू टेक्स्ट एडिट के अंदर हम प्लेन टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये कंप्लीट कंटेंट प्लेन टेक्स्ट एडिट के अंदर आ गया है। उसी तरीके से वापस से इस रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कंप्लीट HTML टेक्स्ट आ गया है। और थर्ड सिमिलरली मार्कडाउन लैंग्वेज में ये देखिए पहले तो जो भी प्लेन टेक्स्ट था उसे उसने प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले कर दिया, और जो जो सिंटेक्स या टैग्स को वो अंडरस्टैंड करता है मार्कडाउन लैंग्वेज, उसने यहाँ पे HTML टेक्स्ट जो कि हेडर टैग था उसे उसने अंडरस्टैंड किया, और बाकी के जो HTML कंटेंट था वो उसने डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि वो उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम किस तरीके से टेक्स्ट एडिट में से डेटा को फेच कर सकते हैं, या जो भी कंटेंट इस टेक्स्ट एडिट के अंदर है उस कंटेंट को हमें गेट करना है। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले तो main.ui के अंदर एक पुश बटन ले लेता हूं, और इस पुश बटन को मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूं, और साथ ही में इसके क्लिक होने पे तो हम गो टू स्लॉट पे जाएंगे और क्लिक स्लॉट के अंदर मैं इसे नॉर्मली क्यू डिबग करवा दूंगा हमारी एप्लीकेशन आउटपुट में। सबसे पहले हम मेन विंडो.h के अंदर एक क्लास इंक्लूड कर लेते हैं क्यू डिबग। नेक्स्ट हम मेन विंडो.cpp के अंदर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्यू डिबग के सिंटेक्स को, मतलब जो जो कंटेंट मुझे चाहिए मैंने लिख रखा है, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने जो भी प्लेन टेक्स्ट था, जो भी उसका कंटेंट था, उसे मुझे प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने फंक्शन को यूज किया है टू प्लेन टेक्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट, मुझे जो भी कंटेंट टेक्स्ट एडिट पे है उसे मुझे HTML फॉर्मेट में रिसीव करना है, तो मैंने फंक्शन यूज किया है टेक्स्ट एडिट का toHTML। और थर्ड, मार्कडाउन के लिए जो भी कंटेंट टेक्स्ट एडिट पे है उसे ये फंक्शन कन्वर्ट कर देता है मार्कडाउन में, और जो भी कंटेंट है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में फेच करता है। तो यहां पर मैंने टेक्स्ट एडिट का toMarkdown फंक्शन यूज किया है। हम रन करते हैं इसे। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूं, उससे पहले एप्लीकेशन आउटपुट में जो भी है मैं उसे क्लियर कर देता हूं। और ये देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर जो डिबग हमने करवाया है वो है प्लेन टेक्स्ट। तो जो भी कंटेंट था उसे उसने एज इट इज प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे इमेज था तो उसका इमेज के पाथ के साथ ये फॉन्ट, HTML टेक्स्ट जो भी था उसे एज इट इज ही इसने, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट दिस इज बोल्ड फॉन्ट एज इट इज उसके सिंटेक्स के साथ यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। नेक्स्ट था HTML, जो हमने toHTML फंक्शन को यूज किया था, तो उसने जो भी कंटेंट टेक्स्ट एडिट पे था उसे HTML फॉर्मेट में यहां पर हमें फेच कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये HTML, और जिस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप होता है ये देखिए इसने कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ HTML टैग के साथ बॉडी, पैराग्राफ, उस तरीके से इसने कंप्लीट हमें यहाँ पे कंटेंट दे दिया है। दोस्तों थर्ड है toMarkdown फंक्शन। तो उसने यहाँ पर जो भी कंटेंट हमारे टेक्स्ट एडिट पे डिस्प्ले करवाया था हमने उसे फेच करके मार्कडाउन के जितने भी टेक्स्ट थे जो वो मार्कडाउन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है उसके मुताबिक से यहाँ पे कंटेंट को फेच करवा दिया और या डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आप macdja.com से प्रोग्राम के सोर्स कोड को डाउनलोड कीजिए और टेक्स्ट एडिट की और फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज को ट्राई आउट कीजिए। अगर आपको इन ट्यूटोरियल्स या QT से रिलेटेड कोई टॉपिक में डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन्हें जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।